मानव समाचार, मानवता के हक में मरहूम जनाब पप्पू अनाउंसर साहब की खिदमत में इजहार ताज़ियत और खिराज अकीदत पेश करने के लिए अब मैं उस शख्सियत को आवाज़ दूंगा जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्र सगीर अजम से अरब तक उर्दू की खिदमत करने में अपनी मिसाल आप हैं। मेरी मुराद शहर मालेगांव के बेहतरीन नाज़िम मुशायरा शहंशाह निज़ामत जनाब रईस कासमी साहब, जिन्होंने मरहूम पप्पू अनाउंसर के साथ एक लंबी मुद्दत गुजारी है और बहुत सारे प्रोग्राम में मोहतरम रईस कासमी साहब और पप्पू अनाउंसर एक साथ फ़राइज़ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तमाम खूबियाँ उस खालिक़ अर्ज़ो समा की जिसके जाहो जलाल का खुतबा पूरी कायनात पढ़ती है। दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हो गुंबद खिजरा के मकीन व मुक़द्दस पर जिसके सदक़े में कायनात चलती है। उसी महबूब का सदक़ा अल्लाह से मांगते हुए खादिम कौम व मिल्लत मर्द कलंदर बेलौस खिदमत करना, जिसका जुनून, जिसका शौक़, जिसका ज़ौक़, जिस वक्त ये ख़बर फ़ारूक अंसारी ने मुझे दी कि नूरुल्लाह पप्पू अनाउंसर साहब हमसे विदा हो गए, हमसे जुदा हो गए, तो बेसाख्ता मैंने पप्पू अनाउंसर की फ़ितरतें, आदतें, उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी हमदर्दियाँ, उनका कर्ब, उनका दर्द, उनकी क़ुरबानियाँ जो मेरे दिलो दिमाग पर स्क्रीन थी, इसलिए कि सबसे पहले तो एक सच्चा, अच्छा, पक्का मुसलमान पप्पू अनाउंसर अपने पार्टी नेता का वफादार, अपने एरिया में रहने वाले बुज़ुर्गों, माँ बहन, बेटियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करना, यह उनका मशगला रहा है कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। लेकिन ये ख़बर जंगल की आग की तरह जिस वक्त पूरे शहर मालेगांव में अलग अलग हलकों में तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदार, तमाम मसलकों के इस्लामी सुतून सब ने दुख का इजहार किया और सब के मुँह से बेसाख्ता ये निकला कि अल्लाह पप्पू अनाउंसर नूरुल्लाह साहब की क़ब्र को नूर से भर दे। और मैंने भी ये कहा कि मैं बदन ओढ़े हुए उसका खड़ा हूँ सोगवार, वो यहाँ ज़िंदा है फिर किसको दफनाया गया। मैं बदन ओढ़े हुए उसका खड़ा हूँ सोगवार, वो यहाँ ज़िंदा है फिर किसको दफनाया गया। क्योंकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि बाहर शहर में इलेक्शन लड़ने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी के मुकामी ज़िम्मेदारों ने बाहर भिजवाया और तकरीबन 22 बरस तक के मैं नूरुल्लाह पप्पू अनाउंसर के साथ एक स्टेज पर रहा, लेकिन कभी तनाज़ात नहीं, कभी अख्तलाफात नहीं, कभी रंजिशें नहीं, कभी हम लोगों के बीच अब मुझ में क्या, मेरे से हट करके जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी में थे सबसे पप्पू अनाउंसर का उनकी आदतों के तहत बनाव बना रहता था। आप सिविल अस्पताल ले, NN वार्डिया ले और दिगर सारी वो इंसानों की तकलीफ और ज़रूरियात के लिए चील की मानिंद दौड़ के वो खिदमत करने के लिए पहुंच जाते थे। और आज बड़े दुख का मकाम है जहां पूरा शहर उनके लिए दुआ कर रहा है, हम भी दुआ करते हैं। मानो समाचार वालों ने हमें आज इस मकाम पर बुलाया, दिगर सारे शहर के खादिम यहाँ मौजूद हैं। मैं अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ कि नूरुल्लाह की कब्र को अल्लाह पाक मंबे नूर से भर दे और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी ख़ानदान को सब्र अय्यूब, सब्र जमील अता करे। पप्पू मेरा भाई था, मेरा अजीज़ था, मेरा दोस्त था। किन किन खूबियों में बात की जाए, कहीं से भी हंसी का पहलू निकाल लेना, कहीं से भी मजाक का पहलू निकाल लेना, उदास महफिलों के अंदर कह फराम कर देना और ऐसे मकाम पर पहुंचकर जहां लोग बेताब हों, बेचैन हों, मजबूर हो गए हों, लाचार हो गए हों, हैरानियां, परेशानियां, दुश्वारियां जिनका नसीब बनी हो, उनके करीब पहुंच करके उनकी हाजतों, ज़रूरतों, मुसीबतों को जानने के बाद पूरी सलाहियत बेलौस लगा दिया करते थे। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, घंटों अगर पप्पू अनाउंसर पे बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हर मोड़ के उनके कारनामे, उनकी कुर्बानियाँ कम नहीं पड़ेगी। मैं फिर अल्लाह के दरबार में शुक्र का सजदा अदा करता हूँ कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और शहर, उनके अहबाब, रिश्तेदारान और उनके हमदर्दों को अल्लाह सब्र अता करे।
मानव समाचार के डायरेक्टर मोहतरम अनवर खान साहब की सदारत में जारी शहर अजीज़ के एक मुखलिस खादिम जनाब पप्पू अनाउंसर साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस ताज़ियती नशिस्त में तशरीफ़ फरमा मोहतरम कारपोरेटर असलम अंसारी साहब कांग्रेस पार्टी, मोहतरम रिजवान बैटरीवाला साहब मालेगांव अवामी पार्टी, शहर अजीज़ और बर सगीर के मायानाज शायर व नाज़िम मुशायरा मोहतरम रईस कासमी साहब और हमारे मानव समाचार के चीफ एडिटर प्रिंस अब्दुर्रहमान साहब और जनता दल के तर्जुमान मोहतरम सोहेल अब्दुल करीम साहब का हम दिली खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने आज हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए शहर अजीज़ को उस खादिम के लिए खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारी आवाज़ पर हमारे साथ अपना ताउन दराज रखेंगे। अब मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत को आवाज़ दूंगा इस एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके ताल्लुक़ से खुद पप्पू अंसारी साहब ने कहा था, पप्पू अनाउंसर साहब ने कहा था कि अगर गरीब को कारपोरेटर बनाने की सलाहियत किसी के अंदर है तो वह साथी निहाल अहमद साहब के अंदर है। खुशकिस्मती रही है पप्पू अनाउंसर साहब की कि वो मरहूम साथी निहाल अहमद साहब के ही महल्ले में हैं, उनकी ही दस्ते शफ़क़त में अपना बचपन और अपनी जवानी गुजारी, यानी कि हज़ार खोली में रहने वाले हैं। और कहना चाहिए कि मरहूम साथी निहाल अहमद और मरहूम पप्पू अनाउंसर साहब की भले से पार्टियां अलग हो लेकिन नज़रियात एक ही थे। पप्पू अनाउंसर साहब अक्सर कहा करते थे कि अगर गलत ढंग से पैसा कमाना होता तो हज़ार खोली में सबसे बुलंद बाला इमारत मेरी अपनी होती, लेकिन आज उनका मकान कैसा है पूरा शहर अपनी खुली आंखों से देख रहा है। खिराज अकीदत और इज़हार तहनीत पेश करने के लिए मैं जनता दल के तर्जुमान मोहतरम सोहेल अब्दुल करीम साहब को आवाज़ दूंगा कि वह आएँ और अपने जज्बात का इजहार फरमाएं। मालेगांव शहर शुरू से सियासी तौर से बेदार माना जाता रहा है। मुल्की सतह हो या आलमी सतह की कोई भी बातें हों, कोई तकालीफ या कोई जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर ने हमेशा से आवाज़ उठाई है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोला है, क्योंकि इस शहर ने ज़्यादातर ऐसे लोग सियासी फील्ड पर काम करते हैं जो एक सियासी वर्कर से आगे तरक्की करते हैं। मोहतरम जनाब नूरुल्लाह पप्पू अनाउंसर साहब भी बज़ाहिर तो एक सियासी शख्सियत का नाम है जो कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक थे, मगर पप्पू अनाउंसर साहब की यह खूबी थी कि उससे पहले वो एक वर्कर थे, वो एक समाजी खादिम थे। मैंने बारहा उनको देखा कि सियासत से बढ़कर जब कभी सामाजिक काम की बात आती थी, कहीं रिश्ते नाते की बात आती थी, कहीं दो लोगों के टकराव या लड़ाई झगड़े की बात आती थी, पप्पू अनाउंसर ऐसे तमाम लोगों के बीच आगे बढ़कर उनके झगड़ों को ख़त्म कराने के लिए, उनके आपस में सुलह कराने के लिए वो हमेशा पेश रहा करते थे। पप्पू अनाउंसर साहब कांग्रेस पार्टी के एक हार्ड वर्कर थे, वहाँ से तरक्की करते करते वो मुआविन कॉरपोरेटर के ओहदे पर थे। हमारे उनसे नज़रियाती और फिक्री इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के नाते वो एक बेहतरीन इंसान थे। इसे किसी भी सियासी पार्टी का शख्स हो इस बात को तस्लीम करेगा। और इस शहर ने हमेशा से सियासत को बालाए ताक रखते हुए इंसानियत की खिदमत करने वालों के लिए और इंसानियत के लिए काम करने वालों की हमेशा पजीराई की है। मोहतरम पप्पू अनाउंसर साहब आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं जनता दल का एक छोटा सा वर्कर होने के हैसियत से भी इस बात को महसूस करता था कि
उनकी ये खूबी थी कि वो जिस नज़रिए को और जिस सोच फिक्र को मानते थे उस पर सख्ती से अमल पैरा रहते थे। उसके साथ ही साथ वो दूसरों की इज्जत करना, दूसरे से मिलजुल के रहना और दूसरे को इज्जत देना, ये उनकी खूबी थी। दुनिया में लोग आते रहेंगे, दुनिया में नस्लें आती रहेंगी और अपने आगे की नस्लों को जन्म देकर इस दुनिया से जाती रहेगी, मगर जो लोग इंसानियत के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करके जाएंगे, उनको खिराज अकीदत देने के लिए सिर्फ उनकी सोच फिक्र या उनको लोग नहीं रहेंगे, बल्कि उनको खिराज अकीदत पूरा शहर देगा। हर मकतब फिक्र के लोग, हर सोच फिक्र के लोग उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे। उसकी मिसाल, खुली हुई मिसाल, उनकी तदफीन के वक्त शहर का हर शख्स गमगीन था। किसी भी मकतब फिक्र का हो, किसी भी सियासी पार्टी का हो, किसी भी इलाके का हो, सबकी आंखें नम थी कि एक शहर अच्छा सोच फिक्र करने वाला इंसान को खो दिया। इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसके दोस्त अहबाब को, उनके रिश्तेदारों को उनका गम होता है, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जिनके जाने से न सिर्फ उनके दोस्त अहबाब और उनके रिश्तेदार, बल्कि उनका महल्ला भी गमगीन होता है, बल्कि पूरा समाज गमगीन होता है। ये एक समाजी शख्सियत के जाने के बाद मैंने महसूस किया कि शहर का पूरा एक समाज उनके ऊपर गमगीन था। यही उनकी अच्छाई और यही उनकी खूबी थी। मैं मालेगांव शहर जनता दल की जानिब से उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना से ताज़ियत पेश करता हूँ और ये उनके सामने अपनी ये बात भी रखता हूँ कि पप्पू अनाउंसर साहब के खानवादे को शहर जनता दल का खानवादा उनके गम में बराबर का शरीक है और जब कभी भी हमारी ज़रूरत, हमारी पार्टी की ज़रूरत, समाजी काम में इंसानियत के नाते जहाँ भी ज़रूरत होगी, हमारी पार्टी को आप आवाज़ देंगे, हमारी पार्टी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इतना ही बोल के मैं अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।